सो हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज पल्लवी। तो आज हम एक ऐसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पूरे हमारे लाइफ का पार्ट होता है। आई मीन गर्ल्स के लाइफ का पार्ट, बट इसके बारे में सभी लोग बात करने से शर्माते हैं। आई डोंट नो व्हाई। डोंट स्किप दिस वीडियो इफ यू आर एट योर टीन एज बिकॉज दिस वीडियो इज नॉट स्किपेबल फॉर यू। It is very important topic, so we should discuss about it. So the topic was periods. मुझे भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी जब मैं छोटी थी, और आई नो कि आपको भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम अपने मदर, आंटी, सिस्टर, एल्डर सिस्टर्स, इनके मुंह से कभी ना कभी ये चीज़ सुनते हैं और हमें कन्फ्यूज़न होती है कि what is this? But today I'm going to clear your confusion. What is periods? What is menopause? What is menarche? I'm going to tell you about everything. This is dirty. This is shameful. I mean, for what? This is not a dirty thing. This is not shameful. Actually, this is the natural thing which God gives us. ओके, सो व्हाट इज़ पीरियड्स? इसको मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, कोई ओवर साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ नहीं करने वाली। जो हमारा यूट्रस होता है, अब यूट्रस क्या होता है आप देख सकते हो। हमारा यूट्रस हर मंथ एक सॉफ्ट सा कोजी रूम बनाता है। मतलब आप ना जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर ले लो कि हमारे घर में कोई गेस्ट आने वाला है, तो हम अपने रूम को बहुत ही ज़्यादा क्लीन करके रखते हैं, उसको अच्छे से सजा के रखते हैं, एक कोजी सा बेड प्रिपेयर करके रखते हैं ताकि वो मेहमान हमारे घर में आके रुके। बट इन केस वो नहीं आता, तो जो हमने रूम सफाई एंड ऑल डेकोरेशन किया होता है वो हम हटा देते हैं, राइट। यही केस आप यूट्रस को ले लो कि यूट्रस अगर मेहमान अराइव नहीं करता है तो वो ब्लड बन के शेड हो जाता है। इसी को बोलते हैं पीरियड्स। काफ़ी लोगों को पता है कि हाँ उनके पीरियड्स आते हैं, हर मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, बट ये नहीं पता होता कि पीरियड्स होते क्यों है। सो हियर्स योर कंफ्यूजन डन। सेकेंड थिंग इज व्हाट इज मेनार्क। तो मेनार्क एक ऐसी चीज़ है जब हमारा पीरियड स्टार्ट होता है, जिस एज पे हमारा पीरियड स्टार्ट होता है वो हमारा मेनार्क होता है। मतलब स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ अ गर्ल इज कॉल्ड अ मेनार्क। तो जनरली जो मेनार्क का एज होता है वो होता है 9 to 14, बट इनके मतलब ये आपके बॉडी पर डिपेंड करता है कि कब आपका मेनार्क आने वाला है। जनरली इंडिया में देखा जाए तो रूरल एरियाज में तो 13-14 ही एज है, बट ड्यू टू अर्बन लाइफस्टाइल अर्बन लड़कियों का थोड़ा सा जल्दी भी आजकल मेनार्क आना स्टार्ट हो गया है, विच इज़ वेरी कंसर्निंग टॉपिक, क्योंकि आपके जो सिटी अर्बन लाइफस्टाइल है वो आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा डेट्रियोट कर देती है, एंड दैट्स वाई आपके पीरियड्स जल्दी हो जाते हैं एज। तो I'm literally gonna disturbed about it. I don't like it. जब मेरा मेनार्क आया था ना, तो आई वॉज लिटरली एट माई 15 और 14, दैट्स माई एज आई थिंक। और जब मेरा मेनार्क आया तो आई हैव नो वन टू टेल अबाउट इट, क्योंकि इसके बारे में मैंने काफ़ी बचपन में अपनी मम्मी के मुंह से, अपनी आंटीज़ के मुंह से, अपने फ्रेंड्स के मुंह से सुना था, क्योंकि उस टाइम मेरा मेनार्क नहीं आया था। बट मुझे हमेशा से मैं सोचती थी ये कौन सी बीमारी है, ये क्या है जिसके बारे में लोग बात करते हैं। और सबसे पहले तो इसके बारे में मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था, और क्योंकि उसका स्टार्ट हो गया था बट मेरा स्टार्ट नहीं हुआ था, इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती थी कि मुझे भी जानना है कि ये है क्या, व्हाट इज़ इट। तो मैं इसके बारे में उनसे ना पूछने की कोशिश करती थी, और एक बार उसने मुझे फिर सारी चीज़ें बताई थी। बट जब मेरा मेनार्क पहली बार आया तब मैं लिटरली अपनी मम्मा को कैसे बताऊँ, इट वॉज आई फील लिटरली वेरी शेमफुल। लाइक समटाइम्स यू फील ना कि आपके एल्डर्स के सामने भी आप अपनी चीज़ें खुल के नहीं रख सकते हो। दैट्स माई प्रॉब्लम। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि आपका बॉडी वर्क कैसे करता है, और गर्ल्स की लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, तो आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं देना चाहती, इसलिए मैं आपको सब पहले बता रही हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि ताकि आप अपने मम्मी के सामने इम्बैरेस फील ना करो इन चीज़ों के बारे में बताने के लिए। तो हाँ, जब मेरा आया था पीरियड्स तो मुझे इस बात का डर नहीं था कि ओ माय गॉड आई गॉट माय पीरियड्स, बट आई फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड कि मैं अपने मम्मा को कैसे बताऊँ। तो मैंने जाके किचन में मम्मा को बोला एक दो बार, मम्मा बोली क्या हुआ, तो कुछ नहीं, खाना बन गया क्या। आई लिटरली एक्ट लाइक दैट। सो या, तो उसके बाद फाइनली जब मुझे फील हुआ कि नहीं यार अब बता देना चाहिए, क्योंकि यार लिटरली ब्लड इज़ ब्लीडिंग, सो आई फील वेरी अनकम्फर्टेबल। तो मैंने जब मम्मा को बताया, मम्मा आई गॉट सम ब्लड, मम्मा ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, उन्होंने बस पैड निकाले और मुझे उसको यूज़ करना सिखाया और सब कुछ बताया, एंड सी जस्ट टेल मी ये कुछ नहीं है बेटा, ये बस ऐसी होता है। मतलब उसके बाद क्योंकि अब मुझे भी ना कुछ ज़्यादा जानना वाना तो था नहीं, क्योंकि मुझे मेरे फ्रेंड्स ने सब कुछ बता रखा था इस बारे में, तो मैंने मम्मा से ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं किया, ना मैंने रोना धोना एंड स्टार्ट किया। इट्स वेरी टफ फॉर अस,
मंदिर ना जाओ, बाल धो के नहाओ। इट्स वेरी टफ लाइफ ब्रो, बट थैंक गॉड टू माई मॉम कि उन्होंने कभी भी मुझे फर्स्ट डे पे हेयर वॉश करने के लिए फोर्स नहीं किया, क्योंकि आई डोंट नो, क्योंकि मैं करती ही नहीं थी। जब मेरी मम्मा, तभी मैं सोचती थी यार स्कूल में काफ़ी लड़कियाँ हेयर वॉश करके कैसे आ जाती इतनी सुबह से। आई लिटरली फील वेरी शॉक, लाइक आई मीन इट्स वेरी शॉकिंग कि ठंडी के दिन में भी लड़कियां मतलब सुबह से हेयर वॉश करके आ जाती थी। कभी कभी उनका क्रैम्स आते थे तो वो अपसेंट हो जाती थी, तो इट्स वेरी टफ फॉर देम। बट थैंक्स टू माई मॉम कि उन्होंने मुझे कभी भी इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। हाँ, किचन में जाना अलाउड नहीं है, ये चीज़ उन्होंने कही मुझे जस्ट बिकॉज कि सब लोग कहते थे कि किचन में जाना अलाउड नहीं है, हमारे ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी लग जाते हैं। तो इट वॉज रियली अ पेनफुल थिंग, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया, क्योंकि साउथ इंडिया में तो इसको सेलिब्रेट करते हैं ऋतु शुद्धि। सो साउथ इंडिया में एक्चुअली पीरियड्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, बट इट्स अनफॉर्चुनेट कि नॉर्थ इंडिया में इसको काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है। आई डोंट नो द रीजंस एंड आई डोंट वांट टू नो द रीजंस, क्योंकि everyone has different culture, different mindset, so it's their choice, okay? मेरे को तो लगता है पुराने ज़माने में इसको अशुद्ध इसलिए कह दिया है क्योंकि पहले के ज़माने में ज़्यादा लड़कियों के पास रिसोर्सेज एंड ऑल नहीं होती थी। लाइक आज हमारे पास पैड है, काफ़ी चीज़ें हैं, मेंस्ट्रुअल कप है यूज़ करने के लिए, बट पहले के लोगों को सिर्फ एक कपड़ा यूज़ करना पड़ता था। आई डोंट थिंक कि इट्स सफिशेंट। तो पिछले ज़माने में भी हो सकता है कि लोगों के आई मीन लेडीज़ के या फिर बच्चियों के या लड़कियों के कपड़ों में स्टेन्स लग जाते थे, एंड व्हेन पीपल सी इट it feels very ugly, it feels very dirty, that's why they make it ashuddh. Maybe that was the reason. It's not a thing which I'm committing a crime that I feel ashuddh, like ये जो वर्ड्स होते हैं ना, अशुद्ध हो गई हो तुम, मंदिर नहीं जाना, किचन में नहीं जाना, जो साफ पानी मम्मा ने भर के रखा है उसको टच नहीं करना बिना नहाए और हेयर वॉश किए। बट मेरी मम्मा ने मुझे इतना ज़्यादा कभी फोर्स नहीं किया कि हेयर वॉश करो, इसलिए मैं कभी करती भी नहीं थी। ओके, तो ये थी मेरी स्टोरी मेरे पहले मेनार्क की। तो इफ़ आपका मेनार्क अब जब भी स्टार्ट होगा, डोंट फील अशेम अबाउट इट, जस्ट गो एंड टॉक टू योर मदर, सिस्टर। अब बारी है मेनोपॉज। मेनोपॉज मतलब ये होता है कि जब आपका पीरियड्स खत्म हो जाता है तब आपका, तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज, कि मतलब रुक जाता है आपका पीरियड्स आना। इसके बाद आप प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, लाइक प्रोडक्टिव इन द सेंस ऑफ कि आप बर्थ नहीं दे सकते हो, क्योंकि जब पीरियड्स ही नहीं रहेंगे तो आप बर्थ कैसे करोगे। लाइक या मेनोपॉज का एज होता है 45 to 52 जनरली, बट आजकल ये लोगों को अर्ली भी होना स्टार्ट हो गया ड्यू टू मैनी फैक्टर्स लाइक अर्बन लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। आई नो एवरीवन डोंट डू इट, बट मैनी गर्ल्स डू इट, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। सो इट्स वेरी अनहेल्दी डाइट। लोगों को लगता है ना कि आज अगर हम स्मोकिंग ड्रिंकिंग कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है, बट लड़कियों को ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग उनके हेल्थ पर बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। नॉट ओनली बॉयज़ बट गर्ल्स में तो ये भी दिक्कत हो जाती है कि आपका मेनोपॉज जल्दी आ जाता है। आई नो कि आपको लग रहा होगा कि मेनोपॉज जल्दी आ रहा है तो ये तो अच्छी चीज़ होगी, बट नहीं, ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि मेनोपॉज आते ही आपके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका इम्पैक्ट स्किन पे पड़ता है, जैसे आपको हॉट फ्लशेस होने लगते हैं, इचिंग होने लगती है, ड्राइनेस होने लगती है, आपको डिजीनेस होने लगती है, आपका स्लीप साइकिल का पैटर्न जो होता है वो खराब हो जाता है, आपको एंग्जाइटी होना स्टार्ट हो जाता है, आपका मेमोरी बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है, लाइक आपको बहुत ही देर तक या फिर बहुत ही ज़्यादा आप चीज़ों को भूलने लग जाते हो, मूड स्विंग्स तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, एंड आपका सेक्सुअल अर्ज का भी इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। इससे काफ़ी हार्मोनल प्रॉब्लम भी होती है, लाइक आपके बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। और काफ़ी आपने ब्रेक देखा होगा कि लड़कियाँ जब बुढ़ापे के एज में आती है, लाइक 45, 48, 40s के एज में, तब उनको डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप कैल्शियम वाले विटामिन लो, लाइक जिससे हमारे बोन स्ट्रॉन्ग रहे। ये काफ़ी आपने एड्स भी देखे होंगे टीवी पर। तो हमारे बॉडी पे एस्ट्रोजन का लेवल होता है वो डिक्लाइन होने स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमारी बोन डेंसिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि एस्ट्रोजन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने से, जिससे हमारा बोन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड मेंटेन रहता है। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपने मम्मा को अच्छे से समझना है तो आपको पता होना चाहिए कि मम्मा किस, हमारी जो मम्मियाँ होती है वो किस फेज से गुजर रही है, क्योंकि मे बी इट इज़ मेनोपॉज, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, जॉइंट्स में बहुत ही ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी आप ये चीज़ें अपनी मम्मी में देखो,
अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये मे बी मेनोपॉज के कारण होगा। तो आपको इस टाइम पे अपने मम्मा लोग से बिल्कुल बहस नहीं करना है, उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से रहना है और उनका बहुत ही ज़्यादा केयर करना है, क्योंकि ये एज लिटरली एक ऐसा टाइम होता है जब आपको मेनार के टाइम आपकी मम्मी की आपको ज़रूरत होती है, मे बी मेनोपॉज के टाइम आपकी मम्मी को आपकी ज़रूरत हो। तो मुझे सिर्फ इतना ही बताना था कि मेनोपॉज एंड पीरियड्स है क्या और ये होते क्यों हैं, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। सो गर्ल्स, इट्स रियली आवर बॉडी इज़ मैजिकल, it grows, it evolves, it updates, and it gets strength with every phase we go through. So it is not a dirty thing, it is not a shameful. Period first हो या last हो, there is nothing to hide. They are just a sign of strength, a sign of health, and a sign that you are growing, glowing, and becoming even more incredible every day. तो बी स्ट्रॉन्ग गर्ल्स। लोग काफ़ी लोग कहते हैं ना कि वाई डू गर्ल्स लाइक, अभी एक कार्तिक आर्यन का मूवी आया है, उसमें उसने एक डायलॉग यूज़ किया है कि गर्ल्स फेमिनिज्म का झंडा गाड़ी हुए फिर रही है बट स्टिल दे एक्सपेक्ट शिवलरी। आई मीन शिवलरी मतलब वही प्रिंसेस ट्रीटमेंट हो जाता है कि हमको ज़्यादा इससे थोड़ी सी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होती है। तो यस यार, वी नीड इट बिकॉज वी डिजर्व इट, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने हार्मोनल चेंजेस, जितनी फेजेस हम गो थ्रू करते हैं ना, आप नहीं करती। ओनली गर्ल्स हैव टू गो थ्रू ऑल दिस साइकिल्स ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी टाइम, ड्यूरिंग मेनार्क, ड्यूरिंग मेनोपॉज, एवरीथिंग वॉज फेस्ड बाय women. So why don't we deserve chivalry? Yeah, we deserve it. Lastly, I want to tell you that you just have to support yourself, celebrate yourself, because you're not just growing, you're glowing up. So this is not your problem at all. It is never a problem. If you have a problem that you will never get periods, but you are healthy, that's why you are getting it. So bye girls, मिलते हैं next video में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो do like and subscribe and comment down here if you get any query about anything, so I will make sure that you'll get your answer. Okay, bye.